नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे कि किसी भी समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे हल करना है, ठीक है? ग्राफीय विधि से हल करके उसको ग्राफ को कैसे बनाना है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग ग्राफ जो है से सीखने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस टाइप का प्रश्न जो है से बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 नंबर का ही पूछा जाता है और ग्राफ बनाने के लिए 100% है, एक प्रश्न आता ही है, ठीक है? तो यहाँ से जो है से हम लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है से आपको ग्राफ बनाना एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को पूरे ब ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? आइए शुरू करते हैं, देखिए। प्रश्न में 1 नंबर में है कि x माइनस का y इज इक्वल टू क्या है 1 है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है 12 है। हमने यहाँ पर 2 प्रश्न को लिया है, एक थोड़ा-सा नॉर्मल है, एक थोड़ा-सा उससे हाई है, ठीक है? पहले नॉर्मल वाला को करेंगे, फिर यहाँ से उसके बाद हाई वाला को करेंगे, ताकि आपको पूरी तरह से कांसेप्ट जो है से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं, देखिए। पहला काम यहाँ से क्या करना है, किसी समीकरण 1 और 2 दिया गया है, 2 समीकरण है यहाँ पर और दोनों में से किसी एक को लेना है। पहले एक समीकरण में से कुछ मान निकाल लेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, y का निकल जाएगा, फिर y का रखेंगे, x का निकल जाएगा। इस तरह से कम 3-3 मान को दोनों समीकरण से निकालेंगे। उसके बाद जो है सो उसको ग्राफ बनाना है। ठीक है? देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हल। देखिए, समीकरण 1 नंबर में है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1 है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है? नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। अब यहाँ से क्या करना है, x का वैल्यू रख दीजिए। मान लेते हैं कि हम अगर x बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। x बराबर मान लीजिए क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, तो यहाँ जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से एक वैल्यू निकल गया। ठीक, इसी तरह से मान लीजिए कोई और वैल्यू रख दीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए x बराबर इस बार रखते हैं 1, x बराबर 1 रखते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा उसको देख लीजिए। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x के जगह पर 1 मतलब n 1 हो जाएगा, माइनस का y और बराबर का क्या है 1 है। तो यहाँ से माइनस y बराबर 1 है, ये माइनस में तो इधर चला आएगा प्लस में, सॉरी प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा। माइनस y बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा उसको देख लीजिए, y बराबर आ गया 0, क्योंकि माइनस 0 लगाने से कोई 0 के सामने माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है? तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से आप 2-2 मान ही निकाल लेंगे तो चलेगा, 2 मान भी बहुत हो गया। तो यहाँ से अब क्या करना है कि एक बॉक्स को बनाइए और इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर दोनों वैल्यू को लिख देंगे, जो हमें मान दिया गया है। ठीक है? इसके नीचे बनाते हैं, इसके नीचे बनाते हैं और इस समीकरण को यहीं पे हल कर लेंगे, देख लीजिए। यहाँ इसको नीचे, आइए अब यहाँ आ जाएगा x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू लिखेंगे। देखिए, हम जब x का वैल्यू रखे हैं 0 तो y का वैल्यू क्या निकल के आया -1, तो -1। x का वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ 1 रखिए, तो y का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है? ऐसे करके जो है से मान निकालना है। अब उसके बाद इस समीकरण में इसी तरह से मान रखेंगे, फिर इसको निकालिए। उसके बाद जो है से ग्राफ बनाएँगे। ठीक है? ध्यान से देखिए कैसे करना है। दूसरा समीकरण इधर है कि 2x प्लस का 3y बराबर का हो जाएगा 12। अब यहाँ से x का वैल्यू मान लीजिए हम रखते हैं 0। x का वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर 0, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुने 0 प्लस का यहाँ आ जाएगा 3y इज इक्वल टू क्या है 12 है। ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3y बराबर का 12, यानी 3y बराबर हो जाएगा 12। तो y का वैल्यू यहाँ से 12 बटे में आ जाएगा 3। इससे इसको काटेंगे कितने बार में 4 बार में, यानी y का वैल्यू यहाँ से आ गया 4। ठीक है? इस तरह से y का मान 4 निकल गया। अब यहाँ से एक और वैल्यू रखेंगे, इसमें एक और मान रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं x का वैल्यू क्या रखना है, x का वैल्यू मान लीजिए रख लेते हैं 3। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x का ही वैल्यू रखा जाए, आप चाहें तो इसको y का भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए अगर हम y का वैल्यू रख लेते हैं तो क्या जाए, चलिए इसमें y का वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं y बराबर, लीजिए y बराबर हम इस बार ले लेते हैं कितना? समीकरण को पहले लिखिए, समीकरण क्या है? 2x प्लस का 3y बराबर का 12 है
अब यहाँ से मान लीजिए x बराबर हम ले लेते हैं कितना, y का मान रखिए, y बराबर अगर हम ले लेते हैं कितना यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है? देखिए, अब क्या करना है, यहाँ से जो है से y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा उसको देखिए। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2x और प्लस का 3 और इंटू में y की जगह पर 2 रखना है, तो यहाँ आ जाएगा 12, यानी कि 2x प्लस का इसको जब करेंगे ये आ जाएगा 6 बराबर 12 आ जाएगा इधर में, यानी 2x बराबर 12 और ये इधर आ जाकर घट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, यानी x बराबर आ जाएगा 6 बटा में 2। इधर से ये गुणा में भाग में आ जाएगा, 2 से 3 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 3, ठीक है? तो इस तरह से इससे 2-2 मान निकल गया है, तो इसको भी इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर कैसे उसको देखिए। इस तरह से एक बॉक्स बना करके लिख लेंगे, यहाँ आ गया x और ये है y, वैल्यूज क्या है उसको देखिए। x का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 0 और y का निकल के आया क्या 4, इस बार y का वैल्यू 2 रखे हैं तो x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है? इतना काम करने के बाद जो है से क्या करना है कि अब जो है से इसको ग्राफ बनाएँगे। कैसे बनाना है उसको देखिए। इस तरह से ग्राफ बनाना है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, y डैश, ठीक है? अब इस पर मान को दर्शाइए। यहाँ से आ जाएगा इधर का +1, +2, +3, +4, +5, +6, इस तरह से होता है। इधर का होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, नीचे आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से 6, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, एक-एक करके मान को रखेंगे। पहला वाला में हमारे पास है x का मान 0, y का वैल्यू -1 है। x का मान 0 है, y का मान -1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि y अक्ष पर जो है से x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है? तो x का वैल्यू 0 बोला है, y का वैल्यू -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा ये वाला -1 y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये हो जाएगा 0, -1, ठीक है? दूसरा है x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है। x अक्ष पर 1 होगा, मतलब ये वाला हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1, 0, इस तरह से। अगला देखिए, इस बार इसमें क्या किया गया है कि इसमें है कि देखिए, इसमें दिया गया x का वैल्यू 0, y का मान 4 है। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4, यहाँ हो जाएगा 0 और 4। x का मान 3 है, y का वैल्यू 2 है। x का मान 3 है, y का वैल्यू 2 है, तो इसके सामने जस्ट ऊपर यहाँ पर आ जाएगा ये वाला, ठीक है? इस तरह से जो है से ये हो जाएगा। अब उसको क्या करना है, मिलाना है। देखिए मिलाने के बाद क्या बनता है, उसको जो है से देख लीजिए। यहाँ पर आ गया है x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर इसको मिलाना है, तो मिलाने के बाद जो क्या बनेगा उसको देखिए। इसको जो है से ऐसे करके मिलाना है, ठीक? अब इसको इस तरह से मिलाना है, ऐसे। ओह! आप जब स्केल से बनाएँगे तो ये जो है से परफेक्ट कटेगा आपको, ठीक है? तो इस तरह से जो है से कटा, जिस बिंदु पर कटा है वही उसका क्या कहलाएगा, जो है से हल हो जाएगा, वही उसका हल हो जाएगा, ठीक है? अब इसका जो है से समीकरण लिख दीजिए, ये वाला किसके लिए है? तो इस समीकरण के लिए है, यानी कि x माइनस y बराबर 1 के लिए है, और ये वाला किस समीकरण के लिए है? तो ये वाला 2x प्लस का 3y बराबर 12 के लिए है, ठीक है? तो ऐसे करके जो है से इस समीकरण को ग्राफ जो है से बनाया जाता है, ठीक है? ठीक है? तो इस तरह से जो है से ग्राफ को हल करना है, ठीक है? आप अगर इतना करते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो इसका जो है से 5 नंबर मिलने वाला है, ठीक है?
अब जो है से देखिए सेकंड वाला प्रश्न कैसे हल करना है, आइए उसको हल करते हैं, ठीक है? देखिए, आइए देखिए सेकंड वाला को कैसे करना है, आइए उसको देखते हैं, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह से करना है, एक-एक समीकरण को लेंगे, फिर यहाँ से मान निकालेंगे और उसके बाद उसी तरह से ग्राफ में रख देना है, ठीक है? मान जो है से इस तरह से रखना है कि क्योंकि छोटा-छोटा मान को हम निकालेंगे तो ग्राफ मेरा छोटा बनेगा और नहीं तो मान जो है से बड़ा-बड़ा बन जाएगा तो ग्राफ को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से मान जो है सो उसको हमें मतलब सोच के थोड़ा-सा रखना पड़ता है ताकि जो है से वैल्यूज़ जो निकल कर के आएगा, वो छोटा-छोटा निकल के आए, ठीक है? देखिए इसको कैसे करना है यहाँ से समीकरण क्या है इसको लीजिए। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर का 5 है। यहाँ मान लीजिए अगर हम लेते हैं इसका वैल्यू ले लेते हैं 0 ठीक है? 1 ले लेते हैं। क्या करते हैं कि y बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू भी 1 आ जाएगा मेरा। ठीक है? तो देखिए यहाँ जाएगा 3x प्लस का 2 और इंटू में y की जगह पर 1 रखना है तो बराबर में 5 है। यानी 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो 3x बराबर 5 आइए आकर के इधर घट जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 यानी x बराबर 3 बटा में 3 इससे इसको काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा हो गया इस तरह से मान निकालना है अब मान लीजिए कि उसी समीकरण में क्या रखना है इस बार 3x है 2y बराबर का 5 है ठीक है अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो सेम माना जाएगा। x का वैल्यू अगर रखते हैं 1 मान लीजिए x बराबर 1 लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं, तो क्या आ जाएगा उसको देखिए। तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस का 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ठीक है, इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। दोनों का वैल्यू जो है से सेम आ जाएगा, ठीक है? इसलिए इसको नहीं लीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं ना कि आइए इस बार जो है y बराबर हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं। लीजिए y बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए y का वैल्यू जो अगर है y बराबर अगर हम 4 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस का 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू 5 यानी 3x प्लस का ये आ जाएगा कितना 8 और बराबर में 5 है तो 3x बराबर आ जाएगा 5 इधर है ये आकर के इधर घट जाएगा 8 यानी 3x बराबर माइनस का 3 ठीक है तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 3 बटा में 3 इससे इसको काटेंगे तो x बराबर माइनस का 1 आ गया ठीक है ऐसे करके मेरा बहलूज आ गया अब क्या करना है यहाँ से बनाइए ऐसा बॉक्स और इसके अंदर मान को लिख दीजिए देखिए यहाँ से लिखा जाएगा ये वाला x हो जाएगा ये वाला y x बराबर क्या है 1 है y बराबर भी 1 है x बराबर यहाँ क्या आया -1 और y बराबर क्या है 4 है ठीक है तो ऐसे करके जो है से एक निकल गया दूसरा को निकालिए दूसरा को कैसे निकालना है उसको देखिए दूसरा समीकरण है कि 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है 7 है अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम y का वैल्यू मान लीजिए 1 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 रखिए इस पर 1 रखेंगे y बराबर मान लीजिए 1 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है 7 टू एक्स माइनस का 3 बराबर 7 2x बराबर 7 ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में यानी 2x बराबर 10 यानी x बराबर 10 बटा 2 इससे इसको काटेंगे तो कितने बार में 5 बार में x बराबर क्या आ गया 5 आ गया सिंपल सा है ठीक उसी तरह से अगला समीकरण में क्या रखेंगे 2x माइनस 3y बराबर क्या है 7 है इस बार क्या करते हैं -1 रखते हैं y बराबर मान लीजिए -1 ठीक है y बराबर अगर -1 रखते हैं तो यहाँ जाएगा क्या 2x माइनस 3 इंटू में -1 इज इक्वल टू 7 2x प्लस का 3 हो जाएगा 7 2x बराबर 7 माइनस 3 यानी 2x बराबर आ जाएगा 4 तो x बराबर 4 बटा में 2 इससे इसको काटेंगे 2 बार में यानी x बराबर इस बार कितना आ गया 2 आ गया ठीक है तो इस तरह से देखिए मान तो निकल गया अब यहाँ पर एक बना दीजिए बॉक्स और उसमें सभी को लिख दीजिए यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे ताकि बनाने में आसानी होगा x का वैल्यू क्या निकल के आया है 5 है तो y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 2 आया है सॉरी x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है तो y का वैल्यू क्या निकल के आया -1 निकल के आया अब आइए जो है से ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बनाने का तरीका एक बात और है
कि इसमें पहले वैल्यू को देख लेंगे कि सबसे बड़ा मान कितना है, तो 5 दिख रहा है, 5 से बड़ा तो कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 से 6 तक के ही बनाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आइए, यहाँ एक बनाइए ग्राफ ऐसे करके। ठीक है, ग्राफ बना करके क्या करना है, आप जरा स्केल से बनाएंगे ताकि आपसे अच्छा से बने। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बनाना है। अब यहाँ हो जाएगा क्या, वैल्यू को रखिए, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से 6 हो जाएगा। अब यहाँ मान लीजिए -1 है, -2 -3 -4 -5, इस तरह से -6 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये y वाला है, समझ रहे हैं, और ये x डैश हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसी पर मान को दर्शाना है। पहला काम हमको x का वैल्यू 1 दिया, y का वैल्यू भी 1 दिया है, दोनों 1 1 है, तो कैसे रखेंगे, दोनों 1 1 है, x का मान भी 1 y का मान भी 1, x का मान 1 यहाँ है और y का मान 1, मतलब ये दोनों आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला आ जाएगा 1 और 1 जो है से कहाँ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू -1 यहाँ आ जाएगा, y का वैल्यू 4 है, तो ऊपर जाइए, -1 के सामने जस्ट 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -1 और 4 जो है से ये वाला हो जाएगा, सिंपल सा है। अब इसको मिला दीजिए आप, कैसे मिलाना है उसको देखिए, आप यहाँ से स्केल रखिए और उसको खींच दीजिए, लेकिन मेरे पास स्केल नहीं है, तो इसको जो है से हम ऐसे करके इसको मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि किस समीकरण का है, फर्स्ट वाला का, तो उसका भी लिख दीजिए। फर्स्ट समीकरण का है तो ये हो जाएगा किसका, 3x प्लस का 2y इक्वल टू 5, ऐसा लिख देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है और नंबर भी आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है, दूसरा है कि x का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 5 है, तो x का वैल्यू 5 यहाँ है, y का वैल्यू 1 है, तो 1 ऊपर जाइए, यहाँ आ जाएगा 5 के सामने। ठीक है, तो 5, 1 इस तरह से हो जाएगा। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है, मतलब इसके सामने यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 और -1, अब आप इसको मिलाइए, मिलाने से क्या होगा जरा देखिए कैसा बनेगा ग्राफ, ऐसे करके बनेगा, ये नहीं मिला, थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, अब इसकी समीकरण का दिया गया है, तो इसको भी लिख दीजिए आप, यहाँ पर समीकरण इसका हो जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू क्या है, 7 है। ठीक है, अब इस तरह से जो है से ग्राफ इसको हल हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें किसका हल क्या हो जाएगा, तो हल वही होगा जो दोनों एक दूसरे को काटा है। ठीक है, तो दोनों जो है से एक दूसरे को कहाँ काट रहा है, जरा देखिए, दोनों जो है से एक दूसरे को 1.5 के पास, लगभग जो है से 1.5 के पास ही काट रहा है। ठीक है, तो जो आप स्केल से बनाएंगे तो आप ये जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा आपका, और जहां दोनों एक दूसरे को काटता है वही उसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है से ग्राफ को हल करना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।